हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चाइना की मिंग डायनेस्टी की एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही एक नई कहानी है, तो आपको मज़ा बहुत ही आने वाला है। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं 15वीं सदी के चीन में, जहां मिंग राजवंश का राज था। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां एक लड़की के पैदा होते ही उसकी किस्मत शाही महल की दीवारों में कैद हो जाती थी। आइए आज उसी निषिद्ध शहर के दरवाजे खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक महारानी ने सत्ता और बलिदान की एक बिल्कुल नई कहानी लिख दी। सुंदरता खुशी के लिए नहीं बल्कि कर्तव्य के लिए थी। बस ये एक लाइन उस लड़की की पूरी जिंदगी को बयां कर देती है। एक ऐसी जिंदगी जहां सांसें भी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि साम्राज्य के बनाए नियमों से चलती थी। यहाँ हर मुस्कान के पीछे एक मकसद छिपा था और वो मकसद कभी भी अपनी खुशी नहीं था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऊंचे घराने की बेटी से, जिसे चलना सीखने से पहले अनुशासन सिखाया गया था। और फिर आता है शाही चुनाव का वो दिन। ये कोई मामूली चुनाव नहीं था, बल्कि किस्मत का एक ऐसा फैसला था जो किसी की भी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता था। जरा सोच कर देखिए, एक लड़की की परवरिश कितनी सख्त हो सकती है। हर कदम पर, हर सांस पर पहरा, हंसी की आवाज इतनी धीमी कि शायद ही किसी को सुनाई दे। यहाँ सुंदरता का मतलब कोमलता बिल्कुल नहीं था, बल्कि पत्थर जैसा धीरज था, पत्थर जैसा अनुशासन। और इस पूरी बेरहम प्रक्रिया का एक नाम भी था, श्वेन शो। सैकड़ों लड़कियों को एक लाइन में ऐसे खड़ा कर दिया जाता था, मानो वो कोई इंसान नहीं बल्कि बाजार में बेचने के लिए रखी गई कोई चीज हो। कोई जरा सी लंबी है तो बाहर, किसी का वजन थोड़ा कम है तो बाहर। ये सुंदरता की नहीं बल्कि परफेक्शन की एक क्रूर खोज थी। बाहर से देखने वालों को तो लगता था, वाह, युवराज से शादी, सम्मान भरी जिंदगी। लेकिन असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि ये सम्मान नहीं, एक सौदा था। एक ऐसा सौदा जहां अपनी आजादी बेचकर साम्राज्य की एक कीमती संपत्ति बनना पड़ता था। तो अब वक्त है उस सुनहरे पिंजरे के अंदर झांकने का। चलिए देखते हैं कि कैसे एक लड़की के छोटे छोटे सपने धीरे धीरे एक अकेली महारानी की गहरी खामोशी में बदल जाते हैं। सम्राट के साथ रिश्ते का ये सफर देखिए, शुरुआत में एक उम्मीद थी, एक पल की आशा थी, लेकिन धीरे धीरे वो सम्राट बन गया, स्वर्ग का पुत्र। और महारानी, वो सोने में लिपटी सिर्फ उसकी एक परछाई बनकर रह गई। अब जरा इस विरोधाभास को समझिए। पद के हिसाब से वो 10,000 औरतों की महारानी थी, लेकिन अपने जिंदगी पर उनका इतना भी हक नहीं था कि वो अपना नाश्ता खुद चुन सकें। वाकई ये एक ऐसा सुनहरा पिंजरा था जिसकी चाबी हमेशा सम्राट के पास ही रहती थी। और ऐसा नहीं था कि उनके पास काम नहीं था, जिम्मेदारियां बहुत थीं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये पावर पर्सनल नहीं थी, ये बस प्रशासनिक थी। उनका काम था महल की व्यवस्था बनाए रखना, भले ही उनकी अपनी दुनिया अंदर ही अंदर बिखर क्यों ना रही हो। और फिर कहानी में आता है एक नया मोड़, एक तूफान। सम्राट की एक नई पसंदीदा आती है, जो सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि महारानी के वजूद के लिए एक खुली चुनौती थी। इस सवाल का जवाब बहुत खतरनाक था, क्योंकि उस निषिद्ध शहर में एक ही नियम चलता था, आपका पद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, असली ताकत सम्राट की कृपा ही थी। और इस नई पसंदीदा के पास वही ताकत थी। तो ये देखिए, यहां से पूरा राजनीतिक खेल साफ हो जाता है। एक तरफ था महारानी का बेटा, जो कानूनी तौर पर तो उत्तराधिकारी था पर बहुत कमजोर, और दूसरी तरफ प्रतिद्वंदी का बेटा, जो भले ही दूसरे नंबर पर था, लेकिन सम्राट का हाथ उसी के सिर पर था, और यही बात उसे सबसे बड़ा खतरा बना रही थी। और फिर वो हुआ जिसका डर था, एक जहरीला चावल का केक और युवराज की नीली पड़ती सांसें। दुनिया के लिए यह बस एक हादसा था, खराब खाना, लेकिन एक मां का दिल सच जानता था, और वो सच किसी भी जहर से ज्यादा खौफनाक था। ये एक बहुत ही कड़वा सबक था। जब सम्राट ने अपने ही वारिस पर हुए हमले की जांच तक नहीं करवाई, तो ये एक खामोश संदेश था, प्रतिद्वंदी के लिए उनकी मौन स्वीकृति। और ये चुप्पी जहर से भी ज्यादा जानलेवा साबित हुई। यहां से महारानी बदल गईं। अब वो सिर्फ एक बेबस औरत नहीं, पहले एक मां थी, और एक मां अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो अब एक ऐसी रणनीतिकार थीं जो अपने बेटे की जिंदगी के लिए कोई भी बाजी खेलने को तैयार थीं। सालों बाद जो डर था वही कानों तक पहुंचा। कानाफूसी शुरू हो गई कि उनके बेटे को युवराज के पद से हटाने की साजिश हो रही है,
और महारानी जानती थी कि खामोश रहने का मतलब है अपने बेटे को मौत के मुंह में धकेलना, क्योंकि इतिहास में एक हटाए गए युवराज का भविष्य सिर्फ मौत ही होती थी। तो उन्होंने वो चाल चली जिसके लिए वो मजबूर हो गई थीं। उन्होंने सत्ता के उन बचे खुचे हथियारों का इस्तेमाल किया जो उनके पास थे। रसोई से लेकर अफवाहों तक हर कदम बहुत नपातुला और सोचा समझा था। ये एक ऐसी बाजी थी जहां एक भी गलत कदम का मतलब सिर्फ मौत था। लेकिन इस खेल में जीत कभी भी मुफ्त में नहीं मिलती। कहानी अब अपने सबसे दुखद मोड़ पर आ रही है, जहां जीत की कीमत बहुत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। एक पल के लिए लगा कि सब ठीक हो गया है, कि वो जीत गई हैं, उनका बेटा अब सुरक्षित है। लेकिन तभी सम्राट का आखिरी आदेश आता है, एक ऐसा फरमान जो जीत के जश्न को मातम में बदलने वाला था। मेरी महारानी मृत्यु में मेरा साथ दे। ये था वो चौंकाने वाला मोड़। इसका मतलब साफ था, सम्राट को सब कुछ पता था और उसका आखिरी काम एक बदला था। बेटे के सिंहासन के बदले में उसने महारानी की जिंदगी ही मांग ली थी। और इतिहास ने तो अपनी कहानी लिख दी। शाही किताबों में उन्हें एक गुणी, वफादार और गरिमापूर्ण आदर्श के रूप में दर्ज किया गया, एक साफ सुथरी कहानी। लेकिन उनकी अपनी सच्चाई क्या थी? वो सिर्फ एक आदर्श नहीं, वो एक सर्वाइवर थी, एक फंसी हुई रानी जिसने नामुमकिन हालात में अपने बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि उस सुनहरे पिंजरे में जहां जिंदा रहने के लिए या तो चुप रहना पड़ता है या खून बहाना, वहां वफादारी का असली मतलब क्या है? जब एक तरफ साम्राज्य हो, दूसरी तरफ सम्राट और तीसरी तरफ अपना ही बेटा, तो एक औरत की वफादारी आखिर किसके साथ होनी चाहिए? तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में लिखकर। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।